नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ का अध्यापन करेंगे। इसके लेखक है विनय शर्मा। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखेंगे। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। विनय शर्मा जी का लेखन जो है वह सारा उनके अनुभवों पर आधारित होता है। उनके जो रचनाएं हैं वह पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपती है। इसके साथ ही साथ वे व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में यात्रा वर्णन के माध्यम से गोवा का सुंदर समुद्र किनारे वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो बच्चों सबने अपने साथ साथ नोटबुक और पेन भी लिखना है। हम कठिन शब्द या नोटबुक में लिखे, कठिन शब्द का अर्थ नोटबुक में लिखेंगे। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित मतलब प्रसन्न होना, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति मतलब निसर्ग, आबोहवा मतलब जलवायु, और जीवन शैली मतलब रहन सहन। जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साधु साहब मतलब उनके बीबी के बहन का पति, उनका भी परिवार हमारे साथ शामिल हो गया। लेखक कहते हैं कि गोवा यह नाम सुनते ही सबका मन प्रसन्न हो जाता है, और इसका कारण है कि गोवा का जो निसर्ग है, वहाँ की जो जलवायु या वहाँ का जो हवामान है, और गोवा के लोगों का रहन सहन, उनकी जो जीवन शैली है, इसी के कारण ही पर्यटक गोवा की तरफ खींचे चले जाते हैं। गोवा यह राज्य देश के एक कोने में स्थित है, मतलब कोने में है। उसके कारण वह सारे राज्यों के लोगों का दिल की धड़कन बन चुका है। इसके साथ साथ ही हमने यह सारे कारण जानने के बाद हमने भी सोचा कि चलो हम भी गोवा जाएंगे। इसी तरह से हमने गोवा एक्सप्रेस पकड़ के इंदौर से गोवा जा पहुँचे। हमारे साथ खंडवा से जो हमारे साधु साहब भी आ गए थे, उनका सारा परिवार भी हमारे साथ शामिल हो गया था। इतना समझ में आया बच्चों? तो हम आगे का देखेंगे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास मतलब उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से झूंझ मतलब लड़ रहे हो, उनसे निजात मतलब छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक 22 नवंबर की रात को गाड़ी में गोवा जाने के लिए बैठे थे, तो 23 नवंबर का मडगांव के स्टेशन पर गाड़ी सुबह आ पहुंची। सुबह आने के बाद लेखक को अलग अलग टैक्सियों के हॉर्न की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा एक टैक्सी वाले पर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने अपना सामान लेकर फटाफट गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद वो टैक्सी एक पतली सी गली से ज़ोर से दौड़ने लगी, और जैसे ही टैक्सी दौड़ने लगी तब टैक्सी दौड़ते समय जो खिड़की से अंदर हवा आने लगी, तो हमारा सबका मन एकदम शांत हो गया। और मैं मन ही मन में सोचने लगा
कि पर्यटन का भी अपना एक अलग आनंद होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आती है। वह समस्या का निजात मतलब छुटकारा पाने के लिए पर्यटन यह सबसे असरदार तरीका है। और इसी के कारण जब हम वातावरण चेंज होता है वो तभी हमारा मन भी क्या होता है, तरोताज़ा हो जाता है और हमारे मन को, शरीर को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खान पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। स्यूट मतलब रहने की जगह। इससे पहले हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर, हरितिमा हरा भरा हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही हो जाती है। लेखक बोलते हैं कि जब हम टैक्सी से मंडगांव से 5 किलोमीटर दूर चले गए, वहाँ कस्बा बेनालियम रिसोर्ट में हम रुक गए। और इस रिसोर्ट का मैंने पहले से ही बुक किया था, ताकि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। रिसोर्ट में जाने के बाद हमें औपचारिकता खान पीन होने के बाद हम वहाँ से रूम रहने के लिए जो रूम दिया था उसमें जाके आराम करने लगे। रूम से बाहर निकलने से पहले मैं आपको गोवा के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। गोवा 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है दक्षिण गोवा जिला और दूसरा भाग है उत्तर गोवा जिला। गोवा की राजधानी पणजी है। यह पणजी मांडवी नदी के किनारे में स्थित है। यह नदी, मांडवी नदी, हमेशा साल भर में कभी पानी ख़त्म नहीं होता, साल भर में ही पानी से भरी रहती है। और समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम जो है, वहाँ हवा में नमी होती है और वहाँ हवा में नमी होने के कारण पूरा शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि मुंबई में सारे जगह पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। और गोवा में हरितिमा मतलब हरा भरा वातावरण होने के कारण यहाँ की धूप भी तीखी होती है। धन्यवाद बच्चों, हम अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। सबने इस पार्ट को लाइक करना है, शेयर करना है और सारे जो शब्द संसार दिए वो लिख के लेना है। धन्यवाद।